कि जंग अब छिड़ चुकी है कि किसका हिंदुस्तान है। एक और आवाम है और एक और हुक्मरान है। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साहब तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस देश का नौजवान अपना खून देने तक को इस देश के नेता को तैयार हो गया। और आज अगर नरेंद्र मोदी जी जनता के साथ बेईमानी करेंगे तो कहीं ना कहीं आकर ना किसान से सलाह की भैया मुझे बता मैं क्या करूँ इस गधे का। उसने कहा पागल इसको ऐसे कर ये गधा भूल जाएगा आगे से बैठना। तो इसके ऊपर ना कपास हमारे कपास बोलते हैं रुई बोलते हैं रुई इसके ऊपर रुई ला दे। यहाँ तो जो कोई प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल दे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोल दे वो राष्ट्रद्रोही वो आतंकवादी वो खालिस्तानी वो पाकिस्तानी। मोदी को सन्मति दे भगवान। अब किसानों ने भी रुई जो लादी हुई थी ना ये पानी में बैठा गधे घुल जाएगी बीच में। और ऐसा भार पड़ा मोदी के ऊपर ऐसा भार पड़ा इसके ऊपर। संघर्ष होगा और सरकारें हटेंगी और वो सरकारें आएंगी जो किसान की बात को मानेंगी। जब जब इस देश पर संकट आया है अन्नदाताओं ने इस देश की रक्षा की है। आज़ादी के बाद इस देश में भूखमरी थी। हरित क्रांति आई वो क्रांति में सहयोग तो वैज्ञानिकों का था लेकिन उस क्रांति को पैदा किया भारत के किसानों ने। श्वेत क्रांति आई मेहनत के किसानों ने। आज भारत के अगर अनाज भंडार भरे हुए हैं तो उसकी देन किसान है। यहाँ तो जो कोई प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल दे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोल दे वो राष्ट्रद्रोही वो आतंकवादी वो खालिस्तानी वो पाकिस्तानी वो टुकड़े टुकड़े गैंग का हो गया। विकास की बात कह दे बेरोजगारी की बात कह दे निजीकरण के विरोध बात कह दे किसान के हक में बात कह दे वो राष्ट्र विरोधी। अजीब तमाशा बना रखा इन लोगों ने। योगी जी की सरकार की उल्टा गिनती शुरू हो गई है और आज किसान प्रदेश का नौजवान प्रदेश का बुद्धिजीवी याद कर रहा अखिलेश जी के कामों को। अभी तो ये हमारे काम फीता काट रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस की जमीन 60% ऊपर किसने एक्वायर की थी? अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुई थी। शिलान्यास कर रहे हैं। अरे वो बोल गए कि लखनऊ में मेट्रो मैंने शुरू की है। ये मैं नहीं टेली में बोल रहे हैं। चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट हो चाहे वो अकाना स्टेडियम हो ये तो नाम बदलने माहिर है। नाम मेरा गांव तेरा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी लगभग ग्रामीण से हैं सभी गांव वाले हैं और मैं इनमें से एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा कि 2022 के चुनाव में यहाँ पर आने वाला कौन है। मैं ये सर 9 में जवाब करूंगा। सर मैं सभी से पूछता हूँ कि 2022 में अखिलेश या फिर योगी जी? 2022 में कौन? अखिलेश। पुराने जमाने में शायद आपको पता हो ना पता हो गधे चलते थे गधे व्यापार करने के लिए घोड़े ऊंट गधे चलते थे। आज भी पाकिस्तान में आज भी चलते हैं ना। तो एक गधा था गधा वो व्यापारी उसके ऊपर ना गधे के ऊपर नमक लाद देता नमक। ठीक है। नमक लाद के जब जलता था ना गधा चलता था तो रास्ते में आती थी नहर। तो गधा क्या करता नहर में बैठ जाता था। जब नहर में बैठता था तो पानी आफ्टर ऑल जो नमक है वो पानी में घुल जाएगा। पानी में घुल जाता था और गधा फ्री हो जाता था। बाहर उठाना है उसका 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा किया वो परेशान हो गया। उसने आकर ना किसान से सलाह की भैया मुझे बता मैं क्या करूँ इस गधे का। उसने कहा पागल इसको ऐसे कर ये गधा भूल जाएगा आगे से बैठना। तो इसके ऊपर ना कपास हमारे कपास बोलते हैं रुई बोलते हैं रुई इसके ऊपर रुई ला दे। उसने रुई ला दी। गधा खुश भाई हल्का बार है ना। तो जब वो नहर में के पास गया ना खुश कहता मैं फिर बैठूंगा। वो बैठ गया वहाँ पर जब बैठा वहाँ पर तो रुई ने पानी पी लिया। रुई से उठा ही ना जाए ना उठा जाए भारी हो गया। गधा उठे ना उसे मार डंडे उसको उठे ना जाए उससे। तो ये इसका हाल है। 4 दफ़ा उसने पहले नमक को भिगो दिया है अब 5वीं दफ़ा रुई आ गई। यही मोदी का हाल है। इसने पहले वो नोटबंदी की कोई बोला ही नहीं। कोई बोला पानी में नमक घुल गया गधा बैठा। गधा है ये गधा है मोदी। ये अनपढ़ आदमी है किसी को डिग्री दिखानी पड़ती है पूरे वर्ल्ड में। ये देखो आज तक डिग्री दिखाई है पूरे वर्ल्ड में पूरे मोदी की हाल है ये एक मिनट बस सुनो। पूरे वर्ल्ड में आज तक किसी ने डिग्री दिखानी पड़ी? किसी को डिग्री दिखाई आज तक? पीएम को डिग्री दिखाने पड़े? एक मिनट मेरी बात सुनो भी मेरी आ जाएगी। पूरे वर्ल्ड में किसी को डिग्री दिखानी पड़ी? नहीं दिखानी पड़ी। तो ये पहले इसने लगाया नोटबंदी की नमक पानी में घुल गया कोई बोला ही नहीं। दूसरी दफा इसने GST लगाई ना कोई फायदा हुआ? कोई बोला ही नहीं। नमक घुल गया बीच में कोई बोला ही नहीं। तीसरी से 370 लगाई NRC लगाई ये कोई बोला ही नहीं। पानी में नमक घुल गया। ठीक है ना। इस दफा इसने
बदमाशी की कि मैं किसानों का काम देखता हूँ। अडानी पानी वाला ये काम किया ना, अब किसानों ने भी रुई जो लादी हुई थी ना, ये पानी में बैठा भाई गधे घुल जाएंगे बीच में, और ऐसा भार पड़ा मोदी के ऊपर, ऐसा भार पड़ा इसके ऊपर, उठ के दिखाया। अब मेरी बात सुन लो, ये ना खाली चैलेंज नहीं है, खाली चैलेंज नहीं है, कोई मरने से नहीं हट रहा, कोई परेशानी की तो बात दूर रही, कोई परेशानी बार बार एक आदमी कहता है फायदा है, फायदा है, फायदा है, जिससे पूछो कोई फायदा बताता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है, कोई बताए तो सही है, कोई बताकर राजी नहीं है। सर फायदा है, फायदा फर्क करते हैं, सीधी सबको पता है, पूरी दुनिया को, एक मिनट बेटा, एक मिनट सुनो, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि जैसे तोते पे जान, तोते की जान किसी फंसी होती है ना, इसकी जान मोदी डानी में फंसी पड़ी है। 1 मिनट लगे कैंसिल होते। पूरे वर्ल्ड में जब लॉकडाउन में लोगों की इकोनॉमी सारी डाउन हो रहा था, सब कुछ डाउन हो रहा था, इन दोनों की बढ़ रही थी ना। कोई इसके अलादीन का चिराग इसके हाथ में आ गया, नहीं आया ना। अडानी आदमी कहते हैं जब ये पीएम बना, जब ये सीएम बनने से पहले अडानी स्कूटर में घूमता था, अहमदाबाद की सड़कों पे स्कूटर घूमता था। क्या अलादीन का चिराग आ गया इसके हाथ में? क्या आ गया? कहाँ से आया? इसी की बदौलत आया ना। इन्होंने पहले इसको सीएम बनाया, आदमियों ने पहले इसको सीएम बनाया, इन्होंने पीएम बनाया इसको, इन्होंने पीएम बनाया ना इनको, और जो चाहेंगे वो करेंगे, कर रहे हैं। और 100% इनकी आपस में पूरी ना कहते हैं पार्टनरशिप है, पैसे की पूरी पार्टनरशिप है, आरएसएस की और बीजेपी की पार्टनरशिप है भाई। पूरी ऑन लाइफ तुम हमें इसका प्रॉफिट दोगे, पूरी लाइफ। छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, बहुत बात है। अब ये देखो, ये तो हम मसला हमारा किसानों का है, हल हो जाएंगे। सब लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारा अकेले का मसला नहीं, तुम्हारा सबका मसला है।